आई हैव विद मी फहद मुस्तफ़ा, जो कि वी आर हियर, इट्स ओके, ये तो चलता रहेगा। ये तो चलता हम इस वक्त रहेगा। जीतो पाकिस्तान के सेट पे हैं और मुझे पता है कि इस कदर हंगामा होता है। ऐसे ही है। आपने चुनिया, ये टाइम चुना अपनी फिल्म के लिए। यूजुअली बड़ी फिल्म ईद होती है, इस दफ़ा आपने कहा कि जीतो पाकिस्तान के साथ साथ फिल्म भी रिलीज करो। मुझे फिल्म प्रमोशंस पसंद नहीं है बेसिकली लाइफ में, तो मैंने कहा कि मैं रमज़ान में कर दूंगा तो निकल जाएगा किस्सा। हाँ। लेकिन वो मुझे थोड़ा हलक में आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज वाकई इट्स टफ टू प्रमोट फिल्म्स वेरी एंड डू टफ। जीतो पाकिस्तान। एंड देन आई हैव बीन शूटिंग फॉर द फिल्म आल्सो, आई एम डूइंग यस, अनदर फिल्म, डबिंग भी तो चल रही है। डबिंग चल रही है। एंड देन इस दफ़ा मुझे जो है मैंने म्यूज़िक भी करवाया खुद बैठ के फिल्म का, तो दैट इज़ अ डिफरेंट काम ऑल टुगेदर, और बहुत बड़ा काम है वो। और अगली ईद पे भी फिल्म आ रही है, उस पर भी काम शुरू हो गया है। उस पे भी काम शुरू हो गया, वो आई एम 70% डन विद दैट फिल्म। हम्म। तो परसों मैं अपनी इस वाली फिल्म का म्यूज़िक फाइनल कर रहा था, तो मुझे आई नबील की कॉल के यार वो 2 लाइंस डब कर दोगे, तुम वहीं बैठे हो। मैंने कहा प्लीज़, मैं इस वक्त जो है वो बना हुआ हूँ, ए आर रहमान बना हुआ हूँ, म्यूज़िक बनवा रहा हूँ, मुझे कोई इस तरह का मूड नहीं है। हाँ, बट या इट्स टफ, इट्स इट इज़ टफ। फन। तो ये सवाल आपको मैंने चलते हुए पूछा था बाहर, व्हाट डू यू वरी अबाउट नाउ? नथिंग रियली, आई थिंक देखिए इस मुल्क की ना बड़ी एक रिवायत रही है कि बहुत इज्जत देता है ये मुल्क, और फिर ये मुल्क इज्जत ले भी लेता है। हम्म। तो बस मैं चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पे हम निकल जाएं यहाँ से कि इज्जतें बरकरार रहें, क्योंकि बड़ी मेहनत की है हमने, जो भी या हमने अचीव किया है। या क्योंकि इट्स वेरी टफ, यू नो, आजकल हर तरफ से ही तीर आते रहते हैं, खामखा के तीर हैं जिनका कोई न सर है न पैर है। हम्म। सो I've kept very quiet all my life, I still try to be very quiet, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बस, और कुछ खोने का डर नहीं है नहीं जिंदगी है। में, क्योंकि काम का शौक था, काम अल्लाह ने बहुत कराया, बिल्कुल। तो वो टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट 25 years। I think, yeah, I think because I was 19 when I started, I'm 42 now, हाँ। so I think do the math, काफी साल हो हाँ, गए। काफी साल हो गए। But yeah, I don't even celebrate 20 years or 15 years or whatever, because I think I'm still, you know, relevant, and I'm एब्सोल्युटली। working, and एब्सोल्युटली। I'm happy। तो मुझे वो कोई मसला नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है कि ये बहुत साल हो गए मुझे, या क्या, अभी तो हम्म। शुरू किया हमने, अभी मजा आ रहा बिल्कुल सही है। है। जो हायरार्की है उसमें इस्टेब्लिश आप कहते हैं हो गया है कि टेलीविजन हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है। या ये यू तो एग्री विद फैक्ट दैट? है, ये तो एज फैक्ट है। प्रोड्यूसर, एज एक्टर, यू वुड एग्री विद दैट? तो एज फिल्म बनाना क्यों ज़रूरी है? फिल्म बनाना देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम 4 से 5 ऐसे सेलेबल एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म्स प्रॉफिट्स में जाती हैं। हम्म। तो हम ही अगर नहीं बनाएंगे तो फिर दूसरे को कैसे जो है वो हिम्मत मिलेगी। हम भी अगर सोचें कि यार हम भी बस ड्रामे ही बनाते रहेंगे। मैंने फिल्म 2020 से बनानी थी, मैंने ये अपनी सारा जो फिल्म एक सेटअप बनाया था, आई हायर्ड अ कपल ऑफ डायरेक्टर्स, राइटर्स, सब मैंने रखे इन हाउस लोग, हमने काम करना शुरू किया। इनफैक्ट एंड ऑफ 2019, राइट आफ्टर कायदे आज़म राइट। वाज रिलीजिंग, सो आई वाज सपोज टू मेक 3-4 फिल्म्स अ ईयर, दैट वाज माय प्लान। जस्ट जैसे हम ड्रामे बनाते हैं, हमारा एक साइकिल में हम जाते हैं, हम 4 फिल्में बनाते हैं। वो कोविड हो गया, फिर स्टेबिलिटी मुल्क की रही नहीं, वो अभी भी देखिए मैं फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं है। आई एम होपिंग कि दुनिया में नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान नहीं में है। नहीं है। या सो अब आपका टेलीविजन इज स्टेबल बिकॉज एवरीबडी विल गो आउट एंड वॉच इट। या बस है, आ गया, देख लिया, और मुफ्त फोन है। पे मुफ्त है, तो वो चीज़ है। बाकी ये है कि सिनेमा, प्यार है सिनेमा से, जो जो करना चाहता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग है अपने आप को, जिसने बड़े पर्दे पे देखा हुआ है, तो उसको फिर नहीं समझ आता टीवी नहीं में, आता। मुझे तो नहीं आता। बड़ा अच्छा बैलेंस आपका, ये प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम जी प्रोड्यूसर, जी आपका पैसा भी लगा हुआ है जी। फिर। कैसा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा मुझे, हम्म। बिकॉज देखिए मैंने जो फिल्म बनाई है ना, मुझे जो मेरे दिमाग में थी, अच्छी बुरी बात की बात है, लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, बट आई एम रियली हैप्पी विद माय फिल्म, यू नो। या एटलीस्ट मुझे ये है कि मैंने जो प्रोमोज, ट्रेलर्स, टीजर्स, सब ने ना मुझे अप्रिशिएट किया कि यार हाँ, दिस इज द वे फॉरवर्ड, कि आपको इस तरह के सिनेमा की तरफ जाना चाहिए, जो कि कमर्शियल हो, जो कि हैपनिंग हो, या लोग आना चाहें, फेस्टिव हो ज़रा, तो डिप्रेसिव नहीं है, इस तरह का नहीं है। मे बी ना पसंद आए लोगों को, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट हाँ, इससे मैं सीखूंगा अगर नहीं पसंद आए, जैसे मैंने ड्रामा में बहुत सीखा है ज़िंदगी में, लेकिन रुकूंगा नहीं, इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह। जो नबील की फिल्म्स हैं उनमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजिंग होती जी है। जो जेपीएनए सीरीज थी वो बहुत एक ह्यूमर, जी एब्सोल्यूट पॉलिटिकल जी। ह्यूमर, ऑन पॉइंट ह्यूमर। इसमें मुझे लग रहा है एक बैलेंस है दोनों ये चीज़ों में, दोनों का दोनों दरमियान का है, एक ऐसे मिक्स ही है। है, तो ऐसे ही है। आपने क्या सीखा दोनों से? व्हाट आर द लेसन्स दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन दिस फिल्म? इन टर्म्स ऑफ द फिल्म और द फिल्म मेकर्स, यू नो, से। इन टर्म्स ऑफ योर फिल्म। अब देखिए मैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ नबील कुरैशी का बहुत लंबा अरसे तक, मैंने प्रोडक्शन बहुत सीखी है उससे, उससे, फिज़ा से, इन दोनों से, तो मुझे समझ आता है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। तो
उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, उनकी बहुत सारी बुरी चीज़ें जो मुझे बुरी लगती हैं। ऐसे ही नदीम है, नदीम की मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। बट ये सक्सेस के एक आपके सामने फॉर्मूलाज हैं, आपने देखे हैं लोग, तो जो जो उनमें से डिराइव कर सके हम चीज़ें वो हमने निकाली हैं। और प्रोडक्शन वाइज भी और टाइम मैनेजमेंट वाइज भी और किस तरीके से म्यूज़िक पे कैसे काम होता है, ये मैंने देखिए हमारे पास तो नहीं होता था ये, मैंने इम्प्लीमेंट अपने ड्रामे में किया था म्यूज़िक का एब्सोल्युटली पहली मैं बार। उसी पे आ रही थी कि या जो कभी मैं कभी तुम का जो ऐसे एक ही फॉर्मेट था ऐसे ही वो मुझे लगता है फिल्म पे अप्लाई हुआ ऐसे ही है तो है ना? वो, लेकिन हमारी फिल्म इट्स नॉट अ म्यूजिकल या फिल्म, बट हाँ जो आपका बैकग्राउंड स्कोर है, जहाँ गाना चाहिए आपको, जिस नौयत का गाना चाहिए, इसमें भी मेरे पास एक आसिम अजहर का गाना है इस फिल्म के अंदर, एक और बैंड का गाना है, एक आशिर ने गाना किया है, सो ये बिल्कुल। यंग लोग हैं जिन्होंने गाने किए, बड़ा मज़ेदार, तो अच्छा मज़ा आएगा। कास्टिंग भी बहुत मजे की है फिल्म जी की। जी लास्ट फिल्म आपकी माहिरा के साथ थी, जी इस बार भी माहिरा के साथ जी। है, क्या वजह है? यार माहिरा इज अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर एंड शी इज रेडी टू गिव इन एज एन एक्टर, स्टिल वांट टू लर्न। ये एक जो मेरे अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं फिर अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, लेकिन अगर मुझे उसका जवाब मिल गया तो फिर ज़्यादा राइट। बहस मुबाहिसे में हम नहीं जाते। उसने बहुत मेहनत की इस रोल के ऊपर, और इस फिल्म को करने के लिए आपको सिर्फ डेडिकेशन की ही ज़रूरत है। तो वो उसने दिखाई है जिस लोकेशंस पे, जिन जगहों पे, जिस टाइम फ्रेम में हम ये फिल्म हमने शूट की है। आई थिंक मायरा नहीं होती तो ये फिल्म पूरी भी नहीं होती कभी, और मेरे हिसाब से मायरा ने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस इसके अंदर की। रियली यस, लोगों को ये इतराज था कि कायदे आज़म में बहुत छोटा रोल था उनका। वो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ एतराज़। पे मुझे लगता है अलमास काफी छाई हुई है। देखिए जब मैं खुद पैसे लगा रहा हूँ हाँ, तो मैंने एक्चुअली अलमास के लिए फिल्म बनाई है। आपने अलमास के लिए तो फिल्म देखिए बनाई ये है। लोग फिर याद रखें, मायरा हाँ। भी याद रखेगी ये बात। मायरा ने कहा मैं जब प्रोड्यूस करूंगी फात तो फिर सिर्फ तुम होगे फिल्म हाँ, में। अगली फिल्म आपकी महविश के साथ है अगली और फिल्म उनके मेरी साथ भी आपने महविश के बहुत साथ। काम किया है ऐसे ही और ऐसे दो ही आपकी फेवरेट को स्टार्स हैं। ऐसे ही है। शरारत करूं? बिल्कुल करें। थोड़ी हम उम्र भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, बल्कि छोटी हैं दोनों मुझसे। दोनों छोटी हैं। आई नहीं। थिंक मुझसे छोटी होंगी। हाँ। हमसे तो सभी छोटे हैं, मुझसे तो आप भी छोटी हैं। नहीं, मैं आपसे छोटी नहीं हूँ। मैं आपसे मुझे तो खास कभी कभी मेरे अब्बू भी कह देते हैं, अब्बू कैसे हैं आप, ठीक है। अब्बू पे बात याद आई। जी पहली फिल्म आपकी, पहला काम आपका अब्बू के साथ हो जी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। हाउ इमोशनल वाज दैट फादर? यार इट वाज फन एंड ट्रिकी। माय अब्बा वाज नर्वस ही वाज फॉर, रियली, यस। इमेजिन दैट। तो वो थोड़ा सा बिकॉज मेरा अब थोड़ा काम करने का तरीका जो है ना वो ऐसा, क्योंकि बिलाल इज अ यंग डायरेक्टर, बिल्कुल। तो बिलाल हैड एवरीथिंग सॉर्टेड, बट एक्टिंग डायरेक्टर ना अपने आप को इस फिल्म में थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ कि मैं ना ज़बरदस्ती एक्टिंग करवाने की कोशिश करता हूँ लोगों से, दिस इज दिस काइंड ऑफ सीन और दिस काइंड ऑफ सीन। सो मेरा और मेरे अब्बा का जो सीन था वो तो अब्बू ने पहले एक तरीके से किया, और मैंने, रोल क्या, थोड़ा सा कैरेक्टर बता दें। इट्स वेरी कैमियो है, हाँ। एक प्रिंसिपल का कैरेक्टर है ठीक। उनका।